Good morning to all. मेरा आवाज आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. तो फिर मैं गुड मॉर्निंग बोलूँ ना, तो सामने गुड मॉर्निंग बोलने का आवाज आए तो पता चला। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। ओके, सो अकाउंट बना लिया बेटा सबने? अकाउंट्स ड्रॉ कर लिए बेटा सबने? Yes, sir. देखो 11th, मून स्टार एंड सन आर पार्टनर्स ऑफ फर्म. Sun retires on 31st 3 2017. Moon and star will distribute future profit and loss in the ratio of 5:1. और बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में तो कुछ नया है नहीं, एक्चुअली बहुत इजी है वैसे तो देखो टिक करो एडजस्टमेंट, गुडविल का एडजस्टमेंट है वो टिक नहीं करो। सेकंड एडजस्टमेंट, creditors are payable after 1 month which are to be paid immediately at 12% discount per annum. तो creditors पे टिक करो। Computer written off from the books is now valued at 12,000. Moon will take over the computer at this value. तो देखो कंप्यूटर तो है ही नहीं कहीं पर भी, तो टिक नहीं करो। After retirement of sun, moon and sun, okay, after retirement of sun, moon and star will maintain their capital in the new profit and loss sharing ratio and difference is to be transferred to bank account. So ये कैपिटल का एडजस्टमेंट है, सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करो ट्रांसफर करना अकाउंट्स। एक ही टिक करना है बेटा, बाकी सब तो सिंपल है। सो कैपिटल $1,60,000, 2 lakh, 1,80,000। जनरल रिजर्व बोलो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड रेशियो क्या है बताओ? ओल्ड रेशियो क्या होगा? आंसर मी। Equal. 1:1:1. क्या होगा? 1:1:1। सो 90,000 डिस्ट्रीब्यूट करो, 30,000। 20,000. क्रेडिटर्स लायबिलिटीज बिल्स पेबल 10,000। बिल्डिंग मशीन 1,30,000। फर्नीचर 80,000। स्टॉक 45,000। डेटर्स 30,000।
बैंक का बैलेंस बेटा बैंक अकाउंट में लिखो। ओके, लिख दो इतना, और कोई डाउट हो तो पूछो मुझे बेटा। यस हो गया बेटा इतना सबका? Yes, Yes, sir. sir. ओके, और देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। अब उसके लिए वी नीड टू फाइंड आउट गेन रेशियो फर्स्ट। सो ओल्ड रेशियो तो लिखा हुआ नहीं है, सो इक्वल होगा, और न्यू रेशियो है 5:1। सो लेट अस फाइंड गेन रेशियो फर्स्ट। तो देखो, मून सन स्टार, old ratio 1:1:1, so 1/3 1/3 1/3। अब सन रिटायर हो जाएगा और न्यू रेशियो होगा 5:1, so 5/6 1/6। so gain would be 5/6 minus 1/3, 1/6 minus 1/3। तो 6 एलसीएम होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 minus 2 3, 3 by और ये होगा माइनस में होगा, देखो बेटा ये 1/2. -1/6। -1/6. सो देखो, एक का गेन है और दूसरे का सेक्रीफाइस है। लिख दो बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो मुझे। एनी डाउट? अब देखो, जो पार्टनर पहले रिटायर हो गया उसका गुडविल का रेशियो फाइंड करें। सो टोटल गुडविल 60,000, और वो जो रिटायर हो गया सन, उसका रेशियो है 1/3, सो 20,000 होगा। फिर मून, अब मून का गेन है 3/6, तो 6 6 30,000. 30,000। और फिर स्टार, ये होगा 10,000। अब देखो, जो पार्टनर रिटायर होगा उसका अकाउंट क्रेडिट, जिसका गेन है उसका अकाउंट डेबिट, और जिसका सेक्रीफाइस है उसका अकाउंट भी क्रेडिट। सो एंट्री क्या होगा? मून का अकाउंट डेबिट, टू सन एंड टू स्टार।
लिख दो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो मुझे। हो गया बेटा सबका? जाओ आगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो सी, मून का अकाउंट डेबिट लिख करना है 30,000 और सन और स्टार को क्रेडिट करना है 2010। तो पहले सन और स्टार को क्रेडिट कर देता हूं 20,000 एंड 10,000। और यहां पर आ जाएगा मून। और मून का अकाउंट डेबिट करना है बट 2 पार्ट्स में, 20,000 और 10,000। 20,000 होगा स्टार्स अकाउंट और 10,000 लिख दो। Now next adjustment. So star 10,000. हाँ सर, स्टार हाँ सर, और सन का 10 है। अरे हाँ हाँ सॉरी, स्टार का 10 है, नहीं स्टार का, एक सेकंड, स्टार 10 और सन 20। 20। अरे हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड है बेटा, मैं कर लेता हूँ करेक्शन। कर दो बेटा करेक्शन सब लोग। नाउ नेक्स्ट, देखो ये सेकंड एडजस्टमेंट बहुत ध्यान से, शांति से समझना। क्रेडिटर्स आर पेएबल आफ्टर 1 month which are to be paid immediately at 12% discount per annum। फिर से मैं पढ़ता हूं, क्रेडिटर्स आर पेएबल आफ्टर 1 month। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्रेडिटर्स को आफ्टर 1 month, 1 महीने के बाद पैसा चुकाना था। विच आर टू बी पेड इमीडिएटली, जिसको आप अभी के अभी पैसा चुका रहे हो। अब एक लॉजिक से आप सोचो कि अगर आपको किसी को पैसे चुकाने हैं 1 महीने बाद और आप उसको आज के आज ही चुकाओगे, तो आप उसको ऐसा बोलोगे कि देखो भाई, तुझे 1 महीने बाद मुझे पैसा चुकाना है बट मैं आज ही चुका रहा हूं, तो मुझे थोड़ा डिस्काउंट दो। ऐसा प्रैक्टिकली होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। होता है ना बेटा? होता है। और Yes, sir. ऐसा सेम चीज हमने वो बिल्स वाले चैप्टर में भी किया था। जैसे सपोज बिल 2 महीने बाद मैच्योर होने वाला हो, बट अगर आपको जल्दी पैसों की जरूरत हो तो आप बैंक के पास जाते हो और बैंक आपको उसी दिन पैसा दे देती है, लेकिन बैंक आपको पूरा पैसा नहीं देती, डिस्काउंट माइनस करके देती है। इसमें उल्टा है, इसमें पैसा हमें चुकाना है आफ्टर 1 month बट वी आर पेइंग इमीडिएटली। हम आज के आज उसको पैसा चुका रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि आप मुझे डिस्काउंट दो, और इसमें डिस्काउंट लिखा हुआ भी है 12%। बट ये 12% पर एनम है। पर एनम का मतलब क्या होता है?
पर एनम का मीनिंग क्या होता है? 1 year. Year? यस, पर एनम का मतलब होता है 1 साल। तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 1 साल का 12%, बट हमने तो सिर्फ 1 महीना जल्दी चुकाया है, तो पूरे 12% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि 12% पूरे ईयर का है। सो विल गेट डिस्काउंट फॉर ओनली 1 मंथ। सो फर्स्ट लेट मी फाइंड द डिस्काउंट। टोटल क्रेडिटर्स देखो कितने हैं, 60,000 के हैं। This 60,000 we are supposed to pay after 1 month, but we are paying immediately. So अभी के अभी हम पे कर रहे हैं, so हमें डिस्काउंट मिलेगा 12%, but again I am repeating 12% पूरे साल का है, पूरे साल का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ 1 मंथ का डिस्काउंट मिलेगा। क्यों 1 मंथ का डिस्काउंट मिलेगा? बिकॉज हम 1 महीना ही जल्दी चुका रहे हैं। सो इसका डिस्काउंट मैं फाइंड करता हूं, आप वर्किंग नोट में लिखो। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो 60,000 के क्रेडिटर्स है, 12% डिस्काउंट है, और 1 महीने का, तो 1 डिवाइडेड बाई 12, 600 आएगा बेटा। 600 डिस्काउंट का कैलकुलेशन, इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो इसकी इफेक्ट कैसे देनी है। हमने क्रेडिटर्स को पैसा चुका दिया है, तो क्रेडिटर्स हमारे हो जाएंगे 0। ध्यान से समझ लेना, फिर बाद में लिखने में वापस दिखाऊंगा। देखो क्रेडिटर्स को हमने अमाउंट पे कर दिया, भले हमने पूरा पैसा नहीं पे किया, लेकिन क्रेडिटर्स का बैलेंस तो 0 हो ही जाएगा। क्यों? बिकॉज अभी हमें आगे जाके कुछ चुकाना नहीं है। बोलो हमने कितना पैसा चुकाया होगा, आंसर में। $59,000. 59,400. 59,000। वेरी गुड। 60,000 पे करना था, 600 डिस्काउंट माइनस होगा, सो हमने पे किया 59,400। अब ये जो 59,400 हमने पे किया है, कहां लिखेंगे? Cash, credit side. कैश अकाउंट क्रेडिट साइड या बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज हमारे पास से पैसा जाएगा। तो यहाँ बैंक अकाउंट है, तो यहाँ बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड, और यहां मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स। अब वहां से 60,000 माइनस किया, यहाँ 59,400 लिखा। 600 का डिस्काउंट, इज इट इनकम या एक्सपेंस? Yes, प्रॉफिट है। Income. income. इनकम मतलब गेन होगा, यस और नो? Yes. क्यों गेन होगा? बिकॉज हमने 600 रुपीज कम चुकाया है। तो बोलो कहाँ आएगा 600? Revaluation account, credit side. Credit. वेरी गुड, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। अब लिख दो बेटा तीनों इफेक्ट इसकी। देखो एक तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड दिखेगा नहीं, तीनों इफेक्ट देखो। एक तो यहाँ लिखा मैंने, क्रेडिटर्स में से माइनस किया, फिर यहाँ बैंक अकाउंट में, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स में से माइनस 60,000, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड 59,400, और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड 600। दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो सुन लो। किसी को डाउट बेटा इसमें? नाउ थर्ड। अब ये थर्ड वाला भी एकदम अलग एडजस्टमेंट है, अभी तक आपने ऐसा एडजस्टमेंट नहीं कैलकुलेट किया, मतलब हमने गिना ही नहीं है ऐसा। देखो थर्ड, कंप्यूटर रिटर्न ऑफ
from the books is now valued at 12,000. Moon will take over the computer at this value. बहुत ध्यान से शांति से समझना. कंप्यूटर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, सिर्फ इतने सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, सोचो और आंसर भी. कंप्यूटर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, इसका मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर बेच, जो मुझे एक्सप्लेन कर सकता है, प्लीज रेज योर हैंड, देन आई विल आस्क यू टू आंसर मी. Computer return off from the books. I just want to understand the meaning of this sentence because इसका meaning ही नहीं पता होगा तो मैं समझा नहीं पाऊंगा. Who can answer me? बेटा जो आंसर जिसको देना है रेज योर हैंड, फिर मैं आपका नाम बोल उसके बाद आंसर दो, नहीं तो फिर वो सारे आवाज मिक्स हो जाते हैं. The one who will raise hand, मैं उसको बोलूंगा फिर वो आंसर देना. Yes दिया, आंसर में. सर कंप्यूटर का वैल्यू कम हो गया, मतलब रिटर्न ऑफ हो गया उसका वैल्यू. बेटा कम नहीं हो गया है, चला ही गया है. कंप्यूटर रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब चला गया है. हाँ देखो बैलेंस शीट में कहीं पर भी कंप्यूटर दिख रहा है? नो. नो, बट है. दिख नहीं रहा है बट है. क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज आपने राइट ऑफ कर दिया है. मतलब आपके पास कंप्यूटर पड़ा होगा बट आपने क्या सोचा, अब ये कंप्यूटर का तो कुछ आने वाला है नहीं, तो आपने उसका वैल्यू 0 कर दिया, तो इसलिए आपको बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है. लेकिन अभी आपने उसका नया वैल्यू निकाला तो 12,000 आया. फिर आगे ऐसा लिखा है कि मून विल टेक ओवर द कंप्यूटर एट दिस वैल्यू. अब इसमें दो चीजें आपको समझनी है. एक तो कंप्यूटर जो राइट ऑफ हो गया था अभी उसका वैल्यू हो गया 12,000, तो जो कंप्यूटर आपने राइट ऑफ कर दिया था उसका एकदम से वैल्यू आ गया 12,000, तो इज इट वन टाइप ऑफ गेन और लॉस? आंसर में. गेन. गेन ना. देखो सपोज मैं यहां पर कंप्यूटर लिखूं और बाहर वैल्यू कितना लिखूं? 0. क्यों 0 लिख रहा हूं? बिकॉज ये तो राइट ऑफ कर दिया है और अभी उस एकदम से उसका वैल्यू हो गया 12,000, तो जिसका वैल्यू 0 था उसका वैल्यू 12,000 हो गया. बताओ ये 12,000 कहां लिखूंगा? आंसर में. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. वेरी गुड. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. क्यों? बिकॉज वो एक तरह से ना आपका असेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ. वो असेट जिसका वैल्यू 0 था, क्यों 0 था उसका वैल्यू? बिकॉज हमने तो राइट ऑफ कर दिया था और अभी उसका वैल्यू निकाला तो आया कितना? 12,000. तो 0 की जगह उसका वैल्यू 12,000 हो गया, मतलब हमारे असेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ. तो एक इफेक्ट उसका आएगा 12,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. ये कंप्यूटर मून ले गया, बोलो दूसरा इफेक्ट कहां पर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर. डेबिट साइड. एग्जैक्टली. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, स्पेसिफिकली मून के अकाउंट की डेबिट साइड. क्यों मून के अकाउंट की डेबिट साइड आएगा? बिकॉज मून कंप्यूटर ले गया. सो सी दो इफेक्ट्स आएंगे, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. वाई रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड? बिकॉज ऐसी असेट जो हम भुला चुके थे. गेन हुआ इसलिए. यस बेटा, ऐसी एसेट जो हम भुला चुके थे उसका अभी एकदम से वैल्यू हो गया, तो 0 की जगह 12,000 हो गया. और बिकॉज मून लेके जा रहा है सो मून के अकाउंट की डेबिट साइड. सो 2 इफेक्ट्स. अब ध्यान से देखना, यहाँ लिखना क्या है, कुछ लिखना नहीं आप यहाँ पर. एक तो मैं यहाँ लिखूंगा 12,000. अब यहां मैं कंप्यूटर अकाउंट नहीं लिखूंगा, यहां मैं पता है क्या लिखूंगा? मून्स कैपिटल अकाउंट. पहले मुझे लिख देने दो, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने मून क्यों लिखा. और मून ले गया तो मून की डेबिट साइड 12,000. और यहां मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट. आप पूछोगे सर आपने कंप्यूटर कहीं पर क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ऑन पेपर कंप्यूटर का कुछ वैल्यू ही नहीं है. कंप्यूटर तो है ही नहीं हमारी बैलेंस शीट में, ना पहले था ना अभी है.
पहले उसका वैल्यू 0 था और अभी भी वैल्यू तो कुछ नहीं है, था जो कंप्यूटर वो ले गया। सो मैं कहीं पर भी कंप्यूटर अकाउंट नहीं लिख सकता, मैं क्या लिखूंगा, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड 12,000, मून की डेबिट साइड 12,000, रिवैल्यूएशन में मून चला जाएगा और मून में रिवैल्यूएशन आ जाएगा। पता चला बेटा सबको, ये मैंने मून और रिवैल्यूएशन क्यों लिखा? यस सर। इफ यू Yes, sir. फॉर रेफरेंस Yes, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कंप्यूटर, कि आपको पता चले कि ये पैसा किस चीज का है, कंप्यूटर का। एल्स इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू राइट कंप्यूटर। और यहाँ पर भी आपको रेफरेंस के लिए लिख सकते हो कंप्यूटर, बट आप कंप्यूटर अकाउंट नहीं लिखना, इसका कंप्यूटर ना था ना है। इसमें कोई डाउट बेटा किसी को? नो No, सर। sir. no, sir. ओके, No, sir. नाउ नेक्स्ट, after retirement of sun, moon and star will maintain their capital in new profit loss ratio, difference is to be transferred to bank account। ये बहुत इजी एडजस्टमेंट है, बट ये मैं तभी कर सकता हूं जब पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज कर दूं। करो रिवैल्यूएशन क्लोज। 12,600. 12,600 करो बेटा डिस्ट्रीब्यूट इक्वल रेशियो में। 4 to 00, 4 to 00, 4 to 00. 0. ओके, अब सी, जब कैपिटल अकाउंट क्लोज करो, सो ऑलवेज मेक श्योर पहले वो पार्टनर का अकाउंट क्लोज करना जो पार्टनर रिटायर होगा। अब यहां पर रिटायर कौन हो रहा है? सन रिटायर हो रहा है। अब उसका रिटायरमेंट से रिलेटेड, उसके ड्यू अमाउंट से रिलेटेड कोई भी कंडीशन है तो मुझे बताओ। चेक करके आंसर मी, इज देयर एनी कंडीशन रिलेटेड टू हिज ड्यू अमाउंट? नो। नो, there is no condition related to retiring partner due amount। सो अगर कुछ भी कंडीशन ना हो तो उसका ड्यू अमाउंट को हम कैसे ट्रीट करेंगे? आंसर में लोन। लोन। Loan. See again I am Converting. repeating, if nothing is specified related to due amount of retiring partner, then his due amount will be transferred to his loan account। तो देखो उसका ड्यू अमाउंट करो तो 180, 230, 234, 200 बराबर है, देख लो तो Yes, sir. 2,34,200। पहले इसको ही सॉल्व करना, फिर बाद में वो दोनों को सॉल्व करेंगे। और यहां पर आएगा सन्स 1522. क्या बेटा 1522, ये सॉरी सन्स लोन अकाउंट बेटा। नहीं, वो
ओके, ये लिख दो। और अभी ये फोर्थ एडजस्टमेंट। सी, कल जो हमने क्वेश्चन किया था, कल या डे बिफोर यस्टरडे, उसमें ऐसा था कि न्यू पार्टनर विल मेंटेन देयर टोटल कैपिटल इक्वल टू ओल्ड टोटल कैपिटल। सो हमें वो पता था कि उनका टोटल कैपिटल कितना रखना है। यहां क्या लिखा है? मून एंड स्टार विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। ऐसा लिखा है कि उनको अपना कैपिटल न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बेटा आवाज मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? आ रहा है सर। Yes, sir. आ रहा है सर ओके, नाउ लिसन। जो मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन करवाया था उसमें ऐसा था कि पार्टनर को अपना कैपिटल न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग में रेशियो में रखना था, बट वो कैपिटल का कंडीशन हमें पता था। कैपिटल के कंडीशन में क्या लिखा था? देखो मैं एक बार आपसे शेयर करता हूं तो ही पता चलेगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखो ये दिख रहा है ना बेटा, सिक्स्थ एडजस्टमेंट सबको? यस सर। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म is to be kept as the total capital of old firm. So new फर्म का कैपिटल ओल्ड फर्म के कैपिटल के बराबर होना चाहिए। और फिर उसमें लिखा था कि दीप एंड गीता विल मेंटेन दिस कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। सो हमने टोटल कैपिटल को उनके न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टोटल कैपिटल हमने कैसे फाइंड किया? इसमें लिखा हुआ था कि न्यू टोटल कैपिटल इज इक्वल टू ओल्ड टोटल कैपिटल। तो हमें न्यू टोटल कैपिटल फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। अब ये वाले क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो। यहां क्या लिखा हुआ है? मून एंड स्टार विल मेंटेन देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि टोटल कैपिटल कितना होगा। पता चला मैं जो डिफरेंस समझा रहा हूं उसमें और इसमें? यस सर। यस सर। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें हमें टोटल कैपिटल पता था विच वॉज इक्वल टू ओल्ड कैपिटल। यहां हमें टोटल कैपिटल नहीं पता है। सो यही सबसे बड़ी चीज है जो आपको सीखनी है ये समझ कि टोटल कैपिटल फाइंड कैसे करने का। सो दैट इज वन वे टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल। देखो कैसे। ये आपको बैलेंस शीट दिख रही है बेटा सबको? यस सर। Yes, यस sir. सर। अब मुझे ये बताओ, बैलेंस शीट में अभी भी कौन से ऐसे अकाउंट्स है जो लिखने बाकी है? एक तो बैंक अकाउंट बाकी है लिखना। बैंक अकाउंट, कैपिटल। बैंक कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड। Capital. मैं सिर्फ नाम लिखता हूं, अमाउंट नहीं लिखता हूं। किसका कैपिटल लिखना बाकी है? मून और स्टार का। अब बैंक अकाउंट, अब ध्यान से सुनो। यहां पर जो कंडीशन लिखा हुआ है ना उसमें क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर्ड टू बैंक अकाउंट। मतलब जो भी उनके कैपिटल का डिफरेंस आएगा ना वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अगर उनको कैपिटल ज्यादा रखना है तो उतना ज्यादा पैसा लाना पड़ेगा, और जिसको कम रखना है उतना वो पैसा ले जाएगा। बट जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो क्या आएगा कि एक पार्टनर अगर पैसा लाएगा तो दूसरा पार्टनर पैसा ले जाएगा। अब एक पार्टनर सपोज 5,000 ला रहा है अपना कैपिटल मेंटेन करने के लिए, तो दूसरा 5,000 ले जाएगा। ऑलवेज ऐसा ही कैलकुलेशन आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक 5 लाया दूसरा 4 ले गया। एक 5 लाया तो दूसरा 5 ले जाएगा, तो उससे कैश के बैलेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्यों कैश के बैलेंस में फर्क नहीं पड़ेगा? जितना एक पार्टनर पैसा लाएगा अपना कैपिटल मेंटेन करने के लिए, उतना सेम अमाउंट दूसरा पार्टनर ले जाएगा अपना कैपिटल मेंटेन करने के लिए। वो जब आगे कैलकुलेशन आएगा और क्लियर होगा। अब मुझे ये बताओ, बैंक का बैलेंस इतना जो एंट्री दिख रही है ना उसके हिसाब से कितना होना चाहिए? टोटल नहीं करना बेटा कहीं पर भी,
आई डोंट वांट कि आप लोग टोटल लिखो, टोटल लिखना भी नहीं, मुझे सिर्फ बैंक का बैलेंस बताओ कितना है। 115600. देखो 1,75,000 लिखना नहीं कुछ भी, अगेन आई एम रिपीटिंग। हाँ बोलो कितना है बोला। 115600. ये पता चला बेटा बैलेंस कैसे आया 115600। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. अब ध्यान से कंसंट्रेट करो यहाँ पर। दो चीज लिखनी बाकी थी, बैंक का बैलेंस और कैपिटल का बैलेंस। बैंक का बैलेंस लिख दिया, अभी असेट साइड कुछ मिसिंग है, आंसर भी। नो। नहीं No. सर. No, sir. तो असेट साइड का टोटल करके बताओ मुझे कितना होता है। Six lakh 40,060. 690. 6,90,000. 6 lakh 40. एक काम करो चैट बॉक्स में लिखो ना बेटा।